वेलकम टू तैयारीएग्जाम.com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी, और आज हम पढ़ रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, पूरे एग्जाम का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, ज्योमेट्री। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे एसएससी के, तो आपको ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और लोग इससे डरते बहुत हैं। ठीक है, कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं करने हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए इस डर के पीछे एक वजह है। ठीक है, कि वजह ये है कि टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड है, वास्ट है। ठीक है, इसे हमें टाइम देना पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ थ्योरम्स हैं, नंबर ऑफ थ्योरम्स के प्रूफ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, उन पर बेस्ड क्या क्या चीज़ें बन सकती है उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ डायग्राम्स है उनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यदि कंसेप्ट हमें क्लियर हो तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आपको प्रीलिम्स में कम से कम ये 4 नंबर दिलाएगा 50 में से। ठीक है, 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे, हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो 6 मार्क्स दिला दे। ठीक है, और मेंस में आप जाएंगे तो लगभग इस चैप्टर से 30 मार्क्स का पूछा ही जाता है। ठीक है, लगभग इसे 25 to 30 मार्क्स का इसी टॉपिक से मेंस में पूछा जाता है सीजीएल के। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। ज्योमेट्री में आपको थ्योरम्स थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, उन्हें समझना पड़ेगा और उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या थ्योरम्स हैं, वो सब हम सिखा रहे होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवा रहे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप कर पाए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्री होती है। देखिए, ज्योमेट्री एक तरीके का मेजरमेंट है। ठीक है, वैसे कहेंगे जियो तो अर्थमेट्री मेजरमेंट से जुड़ा है। ठीक है, बेसिकली अर्थ की मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमारा इस एग्जाम में हमारा अर्थ की मेजरमेंट जैसा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ रहे होंगे, हमें मेजरमेंट करने होते हैं, लेकिन मेजरमेंट किसके, ट्रायंगल्स की साइड्स के, स्क्वायर्स के, सर्किल के, कॉर्ड, टेंजेंट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो देखिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारे किससे, सीधी पहली चीज इसमें टॉपिक होगा हमारा क्या, लाइन एंड एंगल। क्या, लाइन एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल हम पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले लाइन पढ़ेंगे कि लाइन क्या है। ठीक है, लाइन आप जानते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, इसमें कोई 2 पॉइंट है। ठीक है, एक एंड पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। ठीक, अब ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपने कहा कि ये कैसी लाइन है, सर ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तिरछी दिखाई दे रही थी, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये भी है। ठीक है, लेकिन लाइन यदि कोई ऐसी है, ये भी लाइन है। ठीक है, हो सकता है आपको लाइन समझ में आ रहा है, लेकिन है ये भी लाइन, लेकिन कैसी है, कर्व्ड लाइन है। ठीक है, ये क्या है, कर्व है। ठीक है, जिसमें कर्व्ड लाइन है। ठीक है, लाइन तो वो सब चीज होती है, वो हर एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है जिसका एक एंड पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें 2 पॉइंट हो। ठीक है, वो क्या है, लाइंस है। ठीक है, बात क्लियर हो या नहीं। ठीक है, हम ये कहें कि ये क्या है, ये भी लाइन है, क्योंकि एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एक क्या इसका एंड पॉइंट है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वेव लाइन। ठीक है, वेव लाइन है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ी होंगी, रेज पढ़ी होंगी, रेज भी होती हैं। ठीक है, अब रेज में क्या होती है, वेव फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म में। ठीक है, रे भी एक लाइन का ही टाइप होता है। चलिए देखिए, ये समझ में आया लाइन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि एंगल क्या होता है। ठीक है, लाइन समझ में आ गई, एंगल क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को भी तो यही नहीं पता कि एंगल होता क्या है। ठीक है, लोग मानते हैं एंगल होता है थीटा, ऐसा नहीं होता। एंगल क्या होता है, ठीक है, एंगल क्या है वो देखते हैं। ठीक है, एंगल basically it is a unit of slope. Angle is a unit of slope. Slope की यूनिट होती है। ठीक है, जैसे हर एक चीज की मेजरमेंट होते हैं, आप लाइन
मेजर करते हैं तो लेंथ मेजर करते हैं तो किसी मीटर में, ठीक है। ऐसे ही आप कोई एनर्जी मेजरमेंट करनी है, ठीक है, तो उसकी यूनिट अलग है, पावर में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जूल में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, हर एक चीज की। करंट मेजरमेंट करना तो एम्पियर मेजरमेंट करना। ऐसी किसी लाइन के स्लोप को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगल होती है। जैसे हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की, अब इस लाइन का कोई स्लोप है, इस लाइन का क्या है, एक स्लोप है, और इस स्लोप को जो मेजर कर रहे हैं वो क्या है, एक एंगल है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई होगी आपको कि इट्स अ यूनिट ऑफ स्लोप। जब हमें स्लोप को मेजर करना होता है तब हमें किसी जरूरत पड़ती है, एंगल की जरूरत पड़ती है। बिना एंगल के आप किसी भी लाइन का, किसी प्लेन का, किसी आर्टिकल का आप स्लोप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आया नहीं आया? तो देखिए इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, थीटा से कर सकते हैं, अल्फा से कर सकते हैं, बीटा से कर सकते हैं, ग्रीक लेटर से कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूज थीटा का होता है तो इसलिए हम थीटा लिख लेते हैं, बाकी आप यूज कोई भी कर सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिनोशन है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल क्या होता है, एंगल इज अ यूनिट ऑफ स्लोप। तो देखिए दो चीज समझ में है कि लाइन क्या है और एंगल क्या है, ठीक है। लाइन वो है जिसके दो एंड पॉइंट है, ठीक है, और स्लोप वो है जो किसी लाइन, सॉरी एंगल वो है जो किसी स्लोप की यूनिट है, ठीक है। अब देखिए एक देखते हैं हम, ये दो लाइन है, हम इन लाइंस को कह रहे हैं कैसी लाइन, पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है ये, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, ठीक है, वो देखने वाली बात है कि पैरेलल लाइंस हम इन्हें कह क्यों रहे हैं। वो दो लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं जिनके बीच में डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर, जिनके बीच में लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर इक्वल होती है। यदि ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होनी चाहिए, ये भी क्या होनी चाहिए, x मीटर होनी चाहिए। अब ध्यान रखना मेरी बातों का, मेरी एक बात का, लाइन का ध्यान रखना कि वो दो लाइन जिनके बीच की लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर इक्वल होती है, वो दोनों लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। बात समझ आई नहीं है, ठीक है। इन लाइंस को क्या कहते हैं, रेखाओं क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है, समानांतर रेखाएं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब होता है कि ऐसा नहीं, कोई किसी ने कहा कि हमने तो एक डिस्टेंस मेजर कर ली हमने ऐसे, ठीक है, और एक डिस्टेंस मेजर कर ली हमने ऐसे, भाई ये दोनों डिस्टेंस तो अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री पे बनने वाली लाइन, ठीक है, 90 डिग्री से मेजरमेंट करनी, ठीक है, ये मतलब होता है लॉन्गिट्यूड का, ठीक। तो समझ में आएगा ये कैसी है, पैरेलल लाइन से, ठीक है। अब देखिए पैरेलल लाइन तो क्लियर हो गई। अब ये ध्यान रखना कि पैरेलल लाइंस को यदि एक लाइन कोई ऐसे काटती है, ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक, ट्रांसवर्स लाइन। आपको इनके नाम से कुछ नहीं करना है, नाम बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ना कभी पूछेगा और ना ही कभी आने वाले भविष्य में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर लाइन बोलते हैं बस ऐसे, ठीक है। अच्छी बात पता है तो नहीं पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तब भी कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है कि नाम क्या है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ये लाइन किसी दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती है तो पहली बात तो ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। इन्हें बेसिकली हम बोलते हैं, जैसे कोई इस तरीके से एंगल हो, ये ए है तो ये भी ए होगा, इन्हें हम बोलते हैं वैसे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, नाम से आपको कुछ भी नहीं करना, नाम से आपको कोई भी
पूछा नहीं जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी पता और आप भूल गए कि नहीं क्या बोलते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि दोनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जब ये ए है, ये है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, ए होगा। ये कैसे लाए हैं, करस्पेंडिंग एंगल्स हैं, ये और ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लेकिन फिर से ध्यान रखें नाम का कोई भी यूज नहीं होगा, ठीक है। ये बी है तो ये भी बी होगा, और ऑब्वियसली ये है तो ये भी होगा, और ये भी है तो ये भी बी होगा। ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक लाइन पे बने हुए सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। यदि एक एंगल ए है तो दूसरा क्या होगा, अपने आप 180 माइनस ये होता है। एक लाइन से बने हुए सभी एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 होता है, स्ट्रेट लाइन में बने हुए एंगल्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे करके कोई एक डायग्राम बनाया हमने ऐसे, हमने ये लिखा x, ये लिखा y, तो हाँ ये पता चल जाना चाहिए कि ये 180 माइनस एक्स प्लस वाई ही होगा, ठीक। और इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, टोटल 180 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला बी एंगल जो होगा, यदि ये ए है तो कितना होगा, ये हम इसे 180 माइनस ए भी कह सकते हैं, ठीक। कोई समस्या नहीं। तो इससे हम यही पता चलता है कि यदि ये 180 माइनस ए है तो इन दोनों, ये तो 180 माइनस ए है और ये क्या ए है, ये हम कह सकते हैं इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लाइन एंगल्स में याद रखनी है, ठीक है। इन्हें हम क्वेश्चन करते टाइम पर उन्हें यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात यहाँ तक की। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरीके से, और आपसे कहा गया कि ये एंगल है कितना, 120 डिग्री, और ये एंगल है 130 डिग्री। ए बी सी डी और ई। अब क्वेश्चन में ये दिया होगा कि लाइंस ए बी and DE are parallel, then find angle BCD। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है और उसमें वो दे दिया गया है कि AB एंड DE, ये दोनों जो ये और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। और ये एंगल आपको दे रखा है ABC कितना, 120 डिग्री, CDE कितना दे रखा है आपको, 130 डिग्री। आपसे पूछा है कि ये जो छोटा एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है कितना। तो देखिए एक बार पहले वीडियो को पॉज करिए और देखिए खुद सोच के कि आप कुछ कर सकते हैं इसमें या नहीं, ठीक है। फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं होता तो फिर डिस्कस करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन होगा इसका। आप क्या करिए कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, एक लाइन और पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए इसके। इस तरीके से आपने एक लाइन और पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखिए यदि 120 है तो ये कैसी होगी, देखिए इस तरीके से बनना है, ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। इन दोनों होता है, दोनों टोटल कितना होता है, इन दोनों टोटल कितना होता है आपको बताया था अभी 180, तो कितना तो ये 120 थी, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब ये 130 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, दोनों टोटल तो 180 होता है, कितना हो जाएगा 50। अब देखिए एक लाइन पर हमें ये एक एंगल मिल गया 60, ये मिल गया 50, टोटल कितना हो गया 110। लेकिन आप पता है कि एक स्ट्रेट लाइन बने हुए एंगल टोटल कितना होता है 180, 110 तो हो गया, तो बाकी ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 70। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आया कि एंगल BCD कितना है 70 डिग्री, ठीक। क्लियर है, आसान सा ये
कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, ये तो हमारी बात हुई किसकी, लाइन एंड एंगल की, ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, पहले उससे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हम बात करें किसकी, ट्रायंगल्स की, ठीक है। लाइन एंगल हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, ट्रायंगल्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। ट्रायंगल वो ज्योमेट्री होती है या वो फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। क्या होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब ये 3 साइड कोई भी हो सकती हैं या कोई स्पेसिफिक होती हैं या फिर बराबर होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, उन सब पीछे की कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप सोच के देखिए कि मैंने कहा कि एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक साइड है 3 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आप खुद बताइए। 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, कोई समस्या है? नहीं। देखिए, यदि आप ये कह रहे हैं कि बन जाएगा तो आप ये बात गलत कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी 3 साइड कौन सी हो, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या है इसमें कि इन साइड्स में क्या है। देखिए, जब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा, आप इसको सोच के देखिए। मैंने जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दी 10 सेंटीमीटर की, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 3 सेंटीमीटर की, चलिए भाई, और एक लाइन ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर की। अब ये लाइन तो सिर्फ यहीं तक आई, जब तक ये मिलेंगी नहीं, ठीक है, जब तक ये मिलेंगे नहीं तो ट्रायंगल बनेगा कैसे। आपने कितना भी नीचे झुका लीजिए, कितना भी ऊपर उठा लीजिए, ये लाइन मिल नहीं सकती, क्योंकि मिलेंगी जब जब ये 10 सेंटीमीटर ज्यादा होंगे, 10 सेंटीमीटर ज्यादा होंगे तभी तो मिल पाएंगे, ठीक है, तो नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल यहां तक भी लिया होगा तो ये वाली लाइन ज्यादा ज्यादा यहां तक आ जाएगी और ये वाली लाइन यहां तक आ जाएगी, तो ये जो बीच के 2 सेंटीमीटर बचेगा, जब ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सम ऑफ 2 साइड शुड बी लार्जर देन थर्ड साइड। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना ही चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बन सकता। यदि यहाँ पर हमने क्या कि ये वाली जो साइड है, इन दोनों का सम मिला के देखें, 5 और 3 8 होता है, ये क्या है, तीसरी साइड से छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। ध्यान ये रखना है कि 2 साइड्स का सम, ठीक है, 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर हम ये से लिख देते, ये 6 लिख देते, तो कितना हो जाता है, ये 11 हो जाता है 11। अब बन जाता है ट्रायंगल। ये क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए 10 और 6 16, 5 से बड़ा है, 5 और 6 11, 10 से बड़ा है, 10 और 5 15, 6 से बड़ा है। तो इस तरीके से ट्रायंगल अब बन जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी में समझ में आई ट्रायंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सम ऑफ 2 साइड शुड बी लार्जर देन द थर्ड साइड, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, और एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों साइड्स का डिफरेंस भी तीसरी साइड से कम होना चाहिए। दोनों साइड डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, साइड से कम होना चाहिए। देखिए जैसे 10 और 6 का डिफरेंस कितना है, 4, तीसरी साइड से कम है या नहीं। 10 और 5 का डिफरेंस कितना है, 5, तीसरी साइड से रहेगी, इससे कम है या नहीं। 6 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1, 10 से कम है या नहीं, ठीक है। 2 साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होना चाहिए और 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, कोई भी 2 साइड का, ठीक है, तभी ट्रायंगल बन सकता है। तो पहली चीज क्लियर हो जाए कि ट्रायंगल बनता कैसे है, ठीक है। अब देखते हैं
ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली थ्योरम पढ़ते हैं ट्रायंगल की क्या है। ट्रायंगल थ्योरम कहती है, ठीक है, कि एक ट्रायंगल है, उसकी यदि दो साइड इक्वल है तो उनसे बनने वाले एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या थ्योरम है कि किसी ट्रायंगल की यदि दो साइड इक्वल हैं तो उनसे बनने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों साइड इक्वल होंगी तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। दो साइड इक्वल होंगी तो दो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट भी है कि यदि किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस थ्योरम को लिख लें, आप आराम से लिख लें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जिस भाषा में समझ में आता है उसमें लिख लें। The two sides of a triangle are equal, then the corresponding angles are equal, and vice versa. If two angles of a triangle are equal, then the corresponding side will be always be equal. ठीक है। हिंदी में सुन लें कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर लंबाई की हैं तो उनसे बनने वाले कोण भी बराबर के ही होंगे। और इसका उल्टा भी है, कैसे कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक। बात समझ आई पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, दूसरी थ्योरम कहती है कि किसी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल, देखिए ये इंटरनल एंगल होते हैं, ये कैसे, ये वाला एंगल क्या है, इंटरनल एंगल, ये एंगल क्या है, इंटरनल एंगल, ये क्या एंगल क्या है, इंटरनल एंगल, लेकिन ये कैसा है, एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल मतलब जब बनता है जब किसी एक साइड को आगे बढ़ाया जाता है, किसी एक साइड को क्या बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो उस पर बनने वाला एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल होता है। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल जैसे हमने रिप्रेजेंट किया, किससे, हमने मान लीजिए ई से ही रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल बनने वाले दोनों इंटरनल एंगल्स के बराबर होता है। दोनों इसकी जस्ट अपोजिट वाले ही दोनों एंगल होते हैं, इनके सम के बराबर होते हैं। ध्यान रखना कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर होगा, थीटा प्लस अल्फा, ठीक। किसी भी साइड पे, ठीक है, मान लीजिए ये गामा है और हमने इस साइड को आगे बढ़ाया और हम बात कर रहे हैं ये वाला ट्रायंगल की, और ये कहें कि ये x है, तो x बराबर होगा किसके, अल्फा और गामा के। x बराबर किसके होगा, अल्फा प्लस गामा के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है, पहली थ्योरम कि यदि दो साइड इक्वल है तो इससे बनने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। और दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये बात समझ आई, क्लियर। इससे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए थ्योरम को बहुत ध्यान से पढ़ना भी और इस पर क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है वो भी डिस्कस कर लेते साथ साथ। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छा, पहले ये बताइए, आप जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिसके सारे के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। और एक बात होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और इसके अपोजिट, सॉरी, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, साथ में तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ऑब्वियसली तीनों साइड बराबर होंगे, तीन एंगल बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। चाहे आप कुछ भी कर ले, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और बराबर होंगे तो कितने डिग्री होंगे, 60 डिग्री होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल्स के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री, ठीक है। ये बात क्लियर है, समझ आई? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि एक स्क्वायर है और
स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया गया है और एक साइड ऐसे आती है, ठीक है। तो आपको बताना ये था ये वाला एंगल कितने का होगा, बस इतना दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं दिया था, ठीक है। आपको बताते कि ये वाला एंगल बताइए, ये स्क्वायर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है कि साइड्स क्या है, बराबर है। आपको बताना कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। सोच के देखिए और फिर उसके वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, उसके बाद फिर हमसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने थोड़ा 2 मिनट सोचा होगा, ठीक है, आपको समय मिला होगा सोचने के लिए, ठीक है। आंसर आया नहीं आया डजंट मैटर, ठीक है, आपने सोचा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आंसर आ गया तो और भी अच्छी बात है। करना कैसे वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये तो पता ही है कि ये क्या है, क्या है, ये स्क्वायर है और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब जब ये चारों साइड बराबर होंगी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों साइड तो बराबर है ही, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री, और ये कितने का है, ये वही 60 डिग्री का होता है। टोटल कितना हो गया, 150। तो कोई एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है कि एक ऐसी साइड है, ये एंगल बन गया टोटल 150 डिग्री का, और ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछे थे कि ये वाला एंगल कितने का होगा, तो आप कहेंगे कि सर 30 का टोटल होना चाहिए, तभी कितने कितने के होंगे, 15 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल कितने का आ गया, 15 डिग्री का, क्योंकि बराबर होनी चाहिए, साइड बराबर, तो एंगल ही बराबर होना चाहिए। टोटल 30 है तो डिवाइड बाई 2 कर दिए, 15 डिग्री का हो गया। अब ये 15 और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, कि सर ये आपने अभी तो बताया था कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सामने वाले दोनों एंगल्स का सम क्या होता है। ये 90 है, 115 है, ये 90 है, 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिए, आराम से देखिए, ठीक है, उसके चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 105 होगा। कैसे आया समझ रहे हो, ठीक है।